लेंस पढ़ना हमको, और लेंस के बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। चलिए लेंस देखते हैं। बैठिए आप, खड़े हो। बताओ लेंस किसे कहते हैं? ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। ठीक, बैठिए। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से उसे क्या कहते हैं? लेंस कितने प्रकार का होता है? उत्तल और उत्तल लेंस मतलब कि कन्वेक्स लेंस है ना, और अवतल लेंस कनकेव लेंस। अवतल दो प्रकार का होता है ना, अवतल लेंस। ठीक है, देख लीजिए लेंस किसे कहते हैं। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम क्या होता है? प्रकाश की किरणें आर पार हो जाए। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ठीक है, अब ये उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन होते हैं बताइए? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। थोड़ा उत्तल और अवतल का परिभाषा भी हम बता दें। जैसे लेंस का परिभाषा हो गया, अब उत्तल लेंस किसे कहते हैं ये परिभाषा जानना है। ठीक है, खड़ी हो, बताओ उत्तल लेंस किसे कहते हैं। पहले ये परिभाषा क्लियर किया जाए तब इसका प्रकार बताया जाए। खड़े होइए। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो बीच में और किनारों पर, देखिए बीच में मोटा किनारों पर पतला, उसे कौन सा लेंस कहते हैं? बहुत अच्छा, बैठिए। अवतल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में पतला और किनारों पर, उसे क्या कहते हैं? बैठ जाइए। देखिए तो तीनों का परिभाषा पहले क्लियर कर लेते हैं। लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार का? उत्तल और उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस ऐसा लेंस, लेंस को बोलेंगे ऐसा लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और ऐसा लेंस जो बीच में पतला किनारों पर, उसे अवतल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब ये देखिए ये तीनों, ये दोनों जो है तीन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लीजिएगा। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं जी? तीन प्रकार के। ठीक है, ये भी हो जाएंगे आपके तीन प्रकार के। तो तीनों प्रकार को हम समझने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए दो गोलीय पृष्ठ कौन है, तो पहले उसको हम समझ ले। एक यहाँ से ऐसे बन रहा है, एक गोलीय पृष्ठ हो गया, और एक यहाँ से ऐसे बन रहा है। दो गोलीय पृष्ठ हो गया ना। हाई देखो, ये दोनों गोलीय पृष्ठ मुंह फुलाया है, देख रहे हो। एगो है साइड में है, एगो किधर है साइड में। तो बात को समझना, हमको कंडीशन समझना है कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्लियर बात है। लेकिन अब एगो देखिए, इसमें दोनों का मुंह एक तरफ है, तो बीच में मोटा, किनारों पे क्या हो रहा है? पतला। इसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और ये जो है ये इन्हें है और इसका मुंह इन्हें, मैंने दोनों मुंह फुलाया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये अवतल लेंस किसे कहते हैं? बीच में पतला और किनारों पर क्या हो? मोटा, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अब बात होगी कि भाई ये तीन प्रकार कौन कौन है। तो इसमें एक होता है द्वि उत्तल, इसमें होता है उसके बाद से अवतलोत्तल, अवतलोत्तल ना, और क्या होता है? समतलोत्तल। देखते रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं तीनों का प्रकार भी लिख दे रहा हूं। यहाँ पे होता है द्वि अवतल, क्या होता है? द्वि अवतल। उसके बाद से होता है उत्तलावतल, उसके बाद से होता है समतलावतल। देखिएगा, अब ये द्विउत्तल, अवतलोत्तल, समतलोत्तल और द्विअवतल, उत्तलावतल और समतलावतल, ये तीनों का छओं का परिभाषा बस देख लीजिए, फाइनल हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, इसके बाद हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द्विउत्तल नाम से ही पता चल रहा है। कितना उत्तल है जी? दो गो। यानी कि ऐसा लेंस, देखिए हम क्या बोलेंगे, ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल हो। दोनों पृष्ठ कैसा हो? तो दोनों पृष्ठ उत्तल हो तो क्लियर है कि आंसर भी और ये भी फिगर भी क्या बनेगा? सेम बनेगा। ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समतलोत्तल में मैं बता दे रहा हूँ, परिभाषा एकदम क्लियर करूंगा कि आपको दिक्कत ना हो।
समतलोत्तल में क्या होता है? ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो, एक पृष्ठ कैसा हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, तो इसे क्या कहते हैं? समतलोत्तल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है? अभी देखिए मैं बीच वाला छोड़ रहा हूं, इसको एक साथ में कवर करूंगा, ठीक है? पहले ये दोनों समझ में आया कि नहीं बताइए। अब द्विअवतल में आ जाइए। ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो? अवतल हो, उसे क्या कहते हैं? द्विअवतल लेंस कहते हैं। और ऐसा पृष्ठ जिसका एक, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल, उसे क्या कहते हैं? समतलावतल कहते हैं। अब देखिए कंडीशन थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये याद हो गया, ये याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। एक बार फिर से बता रहे हैं, द्विउत्तल में ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ कैसा हो? उत्तल हो, उसे द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ उत्तल हो, उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो? अवतल हो, उसे द्विअवतल कहते हैं। और ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और एक अवतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतलावतल कहते हैं। अब ये जो दोनों ये जो दो बचा हुआ है और ये एक ही जैसा परिभाषा होता है, सेम परिभाषा। अवतलोत्तल कहिए चाहे उत्तलावतल कहिए, कंडीशन है कि एक पृष्ठ उत्तल होगा और एक पृष्ठ अवतल होगा। समझ में आ रहा बात? तो देखिए अगर जो मैं एक पृष्ठ उत्तल का लेता हूं और दूसरा किसका ले लूंगा? अवतल का ले लूंगा। अगर जो एक पृष्ठ में उत्तल का लेता हूं, दूसरा किसका लेना पड़ेगा? अवतल का। तो ये या करके आप समझ सकते हैं, एक पृष्ठ किसका होगा? उत्तल का, दूसरा पृष्ठ किसका होगा? अवतल का। या एक पृष्ठ होगा उत्तल का, दूसरा पृष्ठ किसका होगा? अवतल का। तो यानी कि इसका भी परिभाषा आसान है, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल हो, उसे क्या कहते हैं? अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। एक पृष्ठ उत्तल हो, दूसरा पृष्ठ अवतल हो, उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब इसके मुख्य बातें, प्रकाशिक केंद्र, फोकस दूरी क्या होती है, उसके बारे में पढ़ना है। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। हेडिंग, हेडिंग होगा लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं लिखिएगा उसमें। क्या चल रहा है? डस्टर कहाँ है? क्या चल रहा है? हेडिंग लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। चलिए थोड़ा देखते हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। देखिए फिगर के माध्यम से पूरा परिभाषा समझ लेना है। जो भी परिभाषा आपने लिखा है सब फिगर के माध्यम से क्या कर लेंगे? समझ लेंगे। चलिए देखते हैं, हम उत्तल लेंस ही बना देते हैं। कौन सा लेंस बनाते हैं? उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है बताइए? अब उत्तल लेंस में सबसे बड़ी बात क्या, उत्तल लेंस का परिभाषा होता है कि ऐसा लेंस जो दो गोलीय पृष्ठों से, वो तो लेंस का परिभाषा हो गया, जो बीच में मोटा किनारों पे क्या हो? पतला हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है, उत्तल लेंस कितने पृष्ठों से घिरा हुआ है? दो। इसको हम कहेंगे प्रथम पृष्ठ। क्या कहेंगे? प्रथम पृष्ठ। और इसको क्या कहेंगे? द्वितीय पृष्ठ कहेंगे ना। ऐसे देख लो, दो पृष्ठों से घिरा है, ये भी लेंस तो है ही, अब कितने पृष्ठ से घिरा है? दो। अब कंडीशन क्या, सुन लीजिए, कह रहा है कि इसके लेंस का द्वारा किसके कहते हैं, सुन लीजिए। अर्धवृत्ताकार के जो व्यास बनेगा, तो व्यास कभी भी ऐसे बनेगा ना जी, तो इसका नाम ए और इसका नाम क्या कर लेते? बी। और यही क्या है? लेंस का द्वारक। अभी मैं टोटल हेडिंग समझाने वाला हूं। और इसके मध्य भाग से, इसके वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, और वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या समझा रहा हूं अभी मैं, इसके वक्रता केंद्र से यानी कि बीचों बीच से आप समझ सकते हैं, होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा। कौन सी रेखा? काल्पनिक रेखा एक्स, और एक्स डैश को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो टकराव हो रहा है इसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। देख लीजिए अभी मैं टोटल हेडिंग बताने वाला हूँ। प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। होता क्या है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं और अपवर्तन के पश्चात बिना मार्ग विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं।
ठीक। अब लेंस में होता है क्या है, तो दो प्रकार का अब फोकस होता है, कि F1 होता है और ये क्या होता है F2, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। उसके बारे में बताने वाला, पहले इतना हेडिंग को फाइनल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर जो बात करें प्रकाशिक केंद्र, किसकी बात करें, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि लेंस से, यानी कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, लेंस पे आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से सीधे होके चली जाती है, निर्गत जब जाती है, यह आपतित किरण हो गया। ये कौन सी किरण हो गया, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण हो गई, निर्गत। निर्गत माने निकल रही है, जा रही है, तो निर्गत किरण हो गई। तो समझना है कि जब कोई प्रकाश किरण आती है और बिना मार्ग विचलित हुए अपवर्तन पर जब सीधे निकल जाती है, तो जिस बिंदु से होके जाते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। कोई दिक्कत है किसी को। अब देखिए बोला जा रहा है कि ये गोलीय पृष्ठ, ये जो गोलीय पृष्ठ है ना बाबू, ये वाला, ये गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, तथा उसी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, देखिए गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कितना आसान है बताइए। गोलीय पृष्ठ फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, सोचिए कहीं ना कहीं गोला ऐसे बना होगा ना जी, बिना गोलीय पृष्ठ ऐसे तो लिया नहीं गया है, वो पहले एक बढ़िया गोला होगा उसमें से कट करके गोलीय पृष्ठ लिया गया है। तो कंडीशन क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए, गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब बात है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष बोला हूं कि गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा एक्स एक्स डैश को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। लेंस का द्वारक किसे कहते हैं, तो लेंस के द्वारक में आप लिखें कि गोलीय पृष्ठ के अर्धवृत्ताकार व्यास को, गोलीय पृष्ठ के अर्धवृत्ताकार किसके व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। हेडिंग एकदम याद हो जाएगा आपको। उसके बाद से ये वाला कौन सा पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ, और ये वाला कौन सा है, द्वितीय पृष्ठ। इसको हम आपतित किरण जो आके टकरा रही है और जो निकल रही है बाहर उसको निर्गत किरण बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को। इसमें हम एक बात लिखे हैं कि यहाँ पे दो प्रकार का फोकस होता है, एक होता है F1 और एक होता है F2। चलिए अब इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, उत्तल में कैसे काम करता है, अवतल में कैसे काम करता है। नोट कीजिए हेडिंग, हेडिंग नोट कीजिए। उत्तल लेंस में, हाँ इसका फिगर बना लीजिए आप लोग, पहले फिगर बना लीजिए आप लोग। चलिए